गड़बड़ियाँ चल रही है उस विषय में आप NSUI ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्या लगता है ये प्रदर्शन आपको लगातार चलेगा, आपकी बातें मानी जाएंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर इनको बात माननी ही पड़ेगी। ये छात्र हित की आवाज़ है और इसको कब तक इन लोग दबा के रखेंगे। आज हमने 100 यात्रा निकाला है, इसके बाद ये 13 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। यहाँ 10 गात्र मुंडन से लेकर 13 तक यहाँ मनाई जाएगी और इसके बावजूद अगर नहीं मानेंगे तो जहाँ तक हमको जानी पड़ेगी, चाहे वो जो शिक्षा विभाग की घेराव करने की बात हो, चाहे महामहिम से मिलकर ये बात रखने की बात हो, हम वहाँ तक जाएंगे। ये जो तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति हैं जो अपने मनमौजी तरीके से इस विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं अपने प्रचार प्रसार करके, आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के सामने हम खड़े हैं, जितनी फोटो आपको अटल बिहारी जी के नाम पे विश्वविद्यालय है, आपको 1 या 2 फोटो अटल बिहारी जी के नाम पे दिखेंगे, बाकी हर जगह आपको फोटो और स्लोगन जो है यहाँ के कुलपति का दिखेंगे। मैं उन कुलपति जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपका निजी विश्वविद्यालय है? क्या छात्रों का जेब का पैसा आपका निजी पैसा है? आप इसको अपने प्रचार के लिए उपयोग कैसे कर सकते हैं साहब? आपने आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी करके भर्ती की, पिटीशन दायर हुआ, आप हाईकोर्ट का बात नहीं मान रहे हैं। आपने यूजीसी का मापदंड को दरकिनारा करके हाईकोर्ट में पिटीशन दायर है, उसको नहीं मान रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग इसमें मौन बनी हुई है। राज्यपाल ने निर्देशित किया कि यहाँ स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति की जाए, उसके बावजूद भी कुलसचिव की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। इतनी तानाशाही बढ़ गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जग जाइए अगर सो रहे हैं तो। यहाँ छात्रों का जेब कट रहा है और इन सब अधिकारियों में हिस्सा बढ़ रहा है। अगर जब तक यहाँ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री का अगर नियुक्ति नहीं होगा, मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये अधिकारी बेलगाम रहेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री बनाया जाए और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जो ये बड़े लेवल में भ्रष्टाचार, चाहे वो भर्ती पे हो, चाहे वो खरीदी बिक्री पे हो, चाहे वो किसी की नौकरी लगाने की बात हो, तो ऐसे तमाम प्रकार के जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं इस पर रोक लगाए। अपना परिचय देंगे। रंजित सिंह NSUI प्रदेश सचिव। यहाँ जो छात्र हित में लगातार आंदोलन चलते आ रहे हैं, जब से स्थापना हुई अटल बिहारी वाजपेयी की, तब से किसी न किसी तरह का विवाद यहाँ पर हमेशा छाया रहता है। क्या लगता है ये छात्र हित में ये विश्वविद्यालय चलाने के लिए है कि अपना मनमानी करने के लिए? बिल्कुल भी यहाँ छात्र हित में विश्वविद्यालय को नहीं चलाया जा रहा है, तानाशाही का सरकार चलाया जा रहा है। छात्रों के लिए और छात्रों के हितों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन बिल्कुल भी ये सब छात्र के बल्कि विपक्ष में कार्य किया जा रहा है। तानाशाही, भ्रष्टाचार, हर तरीके से केवल कुलसचिव और कुलपति अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। छात्र हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे। हम ये मान सकते हैं कि निजी विश्वविद्यालय यहाँ शिक्षण संस्थान के नाम पर सिर्फ व्यापारीकरण किया जा रहा है। अगर व्यापारीकरण किया जाएगा तो आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है छात्र, उनके भविष्य में अंधकार फैला रहेगा। ऐसे विश्वविद्यालयों को क्या चलना चाहिए कि बंद कर देना? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या तो फिर इनमें पूर्णतः सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तानाशाही कुलसचिव और कुलपति को तत्काल प्रभाव से मैं बोलता हूँ विलंबित कर दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सुमित सिंह ठाकुर, NSUI। यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग विशेष के लिए और जितने भी आरक्षित वर्ग है उनके लिए भी भेदभाव पूर्वक कार्य किया जाता है। और हमने लगातार देखा यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं घटी हुई है जो उनके साथ शोषण होता रहा है। क्या कहना है सर? आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं किया जाता है। आज हम लगभग विगत 1 वर्ष से हम ये सारी चीज़ें गड़बड़ी के बारे में मांग कर रहे हैं। आज हमको ऐसे राह में खड़ा हो गया कि हमको 100 यात्रा निकालना पड़ रहा है। तब भी यहाँ जो उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति, कुलसचिव जो बैठे हुए हैं, भायरे बन के बैठे हुए हैं, ये छात्र छात्राओं को किसी प्रकार से बात नहीं सुना जाता है। अगर किसी भी प्रकार से यहाँ ना तो शिक्षा के संबंधी में, ना तो किसी भी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का जो काम है नियम के अनुसार नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो राज्यपाल का जो निर्देश है उसको उल्लंघन करके भी इन लोग अपना मनमानी तानाशाही चला रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि निजी विश्वविद्यालय व्यवसायीकरण की ओर अग्रसित हो रहे हैं और छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। ये मान सकते हैं यहाँ टोटल छात्रों का जेब काटा जा रहा है और उनके जो बच्चों का, छात्र छात्राओं को जो पैसा है उसको मिसयूज किया जा रहा है और अपने उसमें क्या बोलते हैं, अपने निजी कार्य में लगाया जा रहा है। आने वाले समय में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ वर्ग विशेष के लिए इन्होंने जो मानसिकता बना के रखी है तो बहुत गलत नीति है। क्या कहना चाहिए इसके विषय में? जी, आपने बहुत सही बात कही है। अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इससे पूर्व में जब भर्ती हुई थी तो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाइयों को ठगा गया था, उनके पदों को, उनके हकों को मारा गया था। और आज भी पिटीशन जो दायर है उसमें हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उनके हकों को मारा गया है। इन लोगों ने हमेशा यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाइयों बहनों को ठगने का काम किया है और ये विरोध उन्हीं लोगों के लिए है। और हम बता देना चाहते हैं इन तानाशाही सरकार को कि उनके साथ NSUI खड़ी है और आखिरी दम तक लड़ेगी, इनका हक दिलाने तक लड़ेगी। रंजित सिंह, कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कुलपति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुल सचिव वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। कुल सचिव वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। मुंडन कराने बाहर आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कुलपति तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हाय 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 हार नहीं हार नहीं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति भाइयों को टांगना बंद करो बंद करो बंद करो। जाति के जिम्मेवार छात्र हित में अच्छा बात है कि आंदोलन रहना चाहिए कि देखो ऐसे बात है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बड़े मन एनएसयूआई वाले मन जो भी अपन हड़ताल या जो भी धरना प्रदर्शन आ करत है यूनिवर्सिटी प्रशासन के कुछ रिक्त पद है जो भर्ती नहीं हुए हैं। कुलपति की भर्ती नहीं हुए से बहुत सारा मांग है ज्ञापन में मन दे। अब ओखर ज्ञापन ला हम ले लेहन आज। अब ज्ञापन ला उनकी कार्रवाई तो हमारे तरफ से नहीं हुई, इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्रवाई है। हम तो यहाँ कानून व्यवस्था के लिए हैं तो ज्ञापन हम ले लिए हैं। अब ज्ञापन ले लेहन अब ज्ञापन ला हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन कर पहुँचा देबो और जिला प्रशासन ऊपर सरकार पर पहुँचा देबो। अब उन्हें का निर्णय लेना है ऊपर पक्ष वाले उन्हें निर्णय ले ऊपर। इस तरह के छात्र मन आंदोलन करते थे छात्र मन के भविष्य में कुछ कार्रवाई करके शासन प्रशासन संभव है कि छात्र मन के जीवन में छात्रों का कार्रवाई से भविष्य खराब हो जाते वही है कि समझाइश देना है। अब कार्रवाई कुछ गलत हुई तो जायज़ मांग हुई तो कार्रवाई गलत हुई। अब मांग जायज़ है कि नहीं जायज़ है यूनिवर्सिटी प्रशासन बता पाएगा आपको ज़्यादा। लेकिन ऐसा है कि अगर जायज़ मांग हुई तो पूरा करना चाहिए। नहीं आप परिचय दीजिए। मैं विभोर यादव नायब तहसीलदार बिलासपुर।